मेरे ख्याल आज की डेट में लोकसभा कुरुक्षेत्र में जिंदल से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है। अगर पार्टी के हिसाब से तो देखा जाए तो कांग्रेस ठीक है, और कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो नवीन जिंदल। सुशील गुप्ता का क्लियर माहौल है पूरा। हाँ जी, नवीन जिंदल का एक तरफा। अच्छा, हाँ एक तरफा ही। हाँ, जितने यहाँ अब तक सांसद बने हैं ना, उन्होंने किसी ने इतना काम नहीं किया जितना इसने किया है, नवीन जिंदल ने। हरियाणा की 6 सीटें कांग्रेस की है, तो कोई बनो, याद लिख लिए मेरी बात को। हम तो पुराने कांग्रेसी हैं जी। हाँ, सुनील गुप्ता का साथ। नमस्कार, करनाल रोड से गुजर रहे थे और करनाल रोड जिला परिषद के बिल्कुल सामने यहाँ हम पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शहरवासी यहाँ बैठे हैं, इनके व्यू लेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। कौन सी पार्टी, कौन सा नेता इनको अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जैसे गुजरे थे तो चुनावी चर्चा ही चल रही थी। तो इनके व्यू लेंगे शहरवासियों की कि क्या कुछ इनके व्यू है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता इनको पसंद है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनके व्यू। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता बढ़िया लगा है? पार्टी तो भाई कौन सी नहीं बढ़िया मन लगती। अच्छा सही पूछा थे। अच्छा, पार्टी ने नहीं बता, पहली में लूट गए, ये लूट गए। 60% कैंडिडेट तो ये कांग्रेस के हो गए, इनके में साफ हो गए, बीजेपी में आकर साफ हो गए। तो इनमें कैंडिडेट कौन के जीतेगा से हैं। खट्टर तो लग गया, मैं ईमानदार है, नौकरी दी है ईमानदारी से, उसकी तो मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन भाई वोट देने में तो कांग्रेस आ रही है तो हरियाणा में तो। अच्छा, हाँ, लेकिन ये तो लोकसभा का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना हरियाणा की 6 सीटें कांग्रेस की है, तो कोई बनो, याद लिख लिए मेरी बात को। 6 सीटें। 6 सीटें। और तो प्रधानमंत्री तो मोदी आवेगा। मोदी आवेगा। हाँ, ये नोट करिए। अच्छा, और जो 400 पार है? 400 पार नहीं आंदी। क्यों ना। राम राम जी। राम राम जी। आपके क्या विचार है जी? हम तो पुराने कांग्रेसी हैं जी। अच्छा, पुराने कांग्रेस। हाँ, सुनील गुप्ता का साथ। सुशील गुप्ता है साहब। कितने साल से कांग्रेस से जुड़ रहे हो आप? काफी पुराने हैं। काफी पुराने हैं। बहुत पुराने। तो जैसे 9.5 साल बीजेपी की सरकार रही, कुछ अच्छा लगे आपने सरकार? अच्छे इसमें इनका किसी का बढ़ने कौन सा दिया हुआ है? अच्छा करे ना तो माड़ा करे, अपन जरूरत तो नहीं पड़ी इनका बढ़ना जाने की। अच्छा, हाँ, हम तो जहाँ बैठे हैं उठी बैठे हैं, अपना धीरे टिके। तो कुरुक्षेत्र सीट पर क्या कुछ मानना है आपका? मानना तो नहीं, सुनील गुप्ता सीट काट लेगा। सीट करता है नवीन जिंदल आवे चौटाला? टक्कर अबे चढ़ा कर है, आवे चौटाला जिंदल तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर मान रहे हो? हाँ। और एक अच्छा जी। हाँ, तो जैसे अब जो चुनाव का माहौल चल रहा है, गांव में कुछ अलग है, शहर में कुछ अलग है, किस तरह के लोग? जिंदल ने शहर में वोट मिले, गांव में कोई वोट नहीं है। अच्छा, गांव में डरने के वोट है। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा। शर्मा जी, बताइए आप कौन सी पार्टी की तरफ हो, कौन सा नेता आपको बढ़िया लगता है? हम तो जी राष्ट्रीय हित में वोट देंगे। राष्ट्रीय। देश को, जो पार्टी देश के बारे में सोचे कि देश मजबूत होगा, उसको देंगे। अभी नवीन जिंदल आया है, इसने भी 2-3 दिन से 2-4 घोषणा ऐसी करी है युवाओं की बेरोजगारी के बारे में, जैसे कौशल ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कही है कैथल और कुरुक्षेत्र में, कॉलेज खोलने की। और उसमें ये कह रहा है कि जो डॉक की जा रहे हैं तो 2 नंबर में, मैं 1 नंबर में स्किल्ड करके इनको बाहर भेजूंगा। इससे युवाओं में एक जोश उत्पन्न हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है युवाओं में। यहाँ रोजगार इतने रहे नहीं गवर्नमेंट के पास, और जो बाहर 1 नंबर में स्किल्ड होके भेजेगा तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात। इससे नवीन जिंदल की ओर आकर्षित हुए हैं बच्चे, खासकर युवा जो बेरोजगार बच्चे। तो आप किसकी टक्कर मानते हो? टक्कर तो जी नवीन जिंदल का एक तरफा। अच्छा, हाँ, एक तरफा ही? हाँ, एक तरफा है। कैसे लगे आपने? 3.5 लाख से ज्यादा जीतेगा। अच्छा जी। हाँ, और ये चौधरी साहब को बेशक शर्त मार ले भाई, हार जीत की तो नहीं ना लाओ सर तो फिर मारा इधर तसलियो ना मार ले। जितनी ज्यादा मेरे पास 5-7 करोड़ की हार जीतनी तेरी हार जीत, फिर तो सारे सुधर नहीं। हार देखो, नवीन जिंदल बढ़िया इलेक्शन लड़ रहा है, बढ़िया आदमी है। विशेषकर बेरोजगारी के लिए ऐसा इसने 2-3 घोषणा ऐसी करी है जिससे वो बच्चों के हित में। लेकिन जो मार्केट में बातें ऐसी चलती हैं कि मतलब 10 साल गायब रहा ये सब। हाँ, ये सच्चाई बात है। 10 साल जो आदमी इतना काम करने वाला, जिसने लोगों के, चाहे ऑपरेशन की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, आंख बनवाने की, सुनो, हाँ मान गए मैं आपकी बात, बिल्कुल आप सच्चाई करें। 10 साल गायब रहा, जिसने लोगों को बीच में रह के सामाजिक कार्य करे हो,
और उसको बावजूद भी लोग उसको उड़ा दे तो फिर उसका एक बार मन राजनीति से दूर हो जाता है, ये सच्चाई बात है। लेकिन अब दोबारा इसका मन होया है मन नहीं होया तो सच्चाई बोलो। वो टैक्स भी माफ किया सुनो, है। हाँ मन नहीं होया जी, डरता था वो एडी में सर ये दिया जी इस टाइम मन नहीं होया बिल्कुल, सच्चाई बोलो तो जी। वो तो अपना टैक्स बताएगी। देखो आप स्वतंत्र हो, आप अपने विचार रख सको जो भी है, लेकिन हमारा ये मानना आपका ही मानना पैसे बताइए लोगों की क्या सेवा करी। या लेकिन अपना वो टैक्स बचा के अपने को तो लगा दिया, अपनी तो सेवा करी, ये बात मान गया, टैक्स बचा इसका, लेकिन अपने लिए तो काम आए, किसी की आंख बनवा दीजिए, किसी का कन्यादान गरीब आदमी का पहुंच गया, वो तो काम तो अपना आए। जो ये सांसद बनेगा तो अपने काम करेगा, नहीं बनेगा तो यूं फिर भी के दोबारा भी नहीं आओ, ये तो पूंजीपति आदमी है। तो अब नरेश शास्त्री जी के विचार ले लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, इनको कौन सी पार्टी कौन सा नेता बढ़िया लगता देखो जी, लोकसभा में अपने पास 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है। सुशील गुप्ता जी, नवीन जिंदल जी और अभय चौटाला जी, है? पालाराम सैनी जो अब नए आए हैं। मेरे ख्याल से 99% लोगों को सुशील गुप्ता घर का पता नहीं है। जितने मेरे ख्याल इतने बैठे हैं, किसी ने कोई एड्रेस पता हो तो मेरे को बता दो, ठीक है। उसके बाद वो तो उसका तो पता ही नहीं भाई, मैंने आज थाने तहसील का कोई काम हो गया, अपन एक फोन कराना पड़ गया, मेरे ये छोटे मोटे काम हुआ आम आदमी के। मेरे ख्याल सुशील गुप्ता का ना तो मेरे ख्याल किसी के पास नंबर होगा और ना उसका कोई पता ठिकाना भाई कहाँ जाकर फोन कराना है, ठीक है जी। दूसरी बात अभय चौटाला की, अभय चौटाला और का परिवार ने पहला शासन कर लिया, मेरे ख्याल सारे लोग वाकिफ हैं भाई कैसा उनका शासन था जी। इतना बढ़िया शासन होता तो मेरे ख्याल जनता उनको सत्ता से दूर नहीं करती, ठीक है जी। अब तीसरा कैंडिडेट है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको सामाजिक कार्य करवाने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, आंखों के कैंप हो, गरीब कन्याओं के विवाह शगुन राशि भेजनी हो, या कोई और भी छोटे मोटे काम हो, ठीक है। कोई स्कूल खोल रखे जैसे मैं जो अभी घोषणा करिए, चलो ये तो चुनावी घोषणा, इसको आप नहीं मानते भाई, धरातल पे होंगे ना वो तो भविष्य में है, छोड़ो उसको बात को, जो घोषणा करिए ना करिए। मेरे ख्याल आज की डेट में लोकसभा कुरुक्षेत्र में जिंदल से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है। हाँ, तो पार्टी बहुत बढ़िया है। पार्टी में देखो जितने बच्चे लगे हैं, आस पड़ोस के बच्चे पूछ लो, किसी के कोई एक पैसा नहीं लगा, बिल्कुल गरीब घर के बच्चे लगे हैं। और आपने ये देखना है सिस्टम जागा तो मधुबन देखो, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर लेवल के ट्रेनिंग करके जाते हैं, रोडवेज की बस में जाते हैं शाम को ट्रेनिंग करने के बाद। पिछली सरकारों में मेरे ख्याल फॉर्चूनर से कम एक सब इंस्पेक्टर नहीं जाता था। ये देखो सच्चाई है, जो अच्छी चीजें हैं वो बिल्कुल इसमें कहनी पड़ेगी। बाकी हाँ कुछ मतलब निचले लेवल पे कमी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। गाँव में कई जगह विरोध हुआ है। देखो सर, गांव में तो हर तरफ के लोग हैं, ठीक है। विरोध करने से कोई ये नहीं है, विरोध करने से भाई एक तरफा दूसरी पार्टी को जिता दिया। मान लो उसमें जो साइलेंट वोटर है, ठीक है, जो नहीं कुछ कहना चाहता, जो नहीं अपनी बात को कहीं और करना पड़ता, वो बीजेपी के पक्ष में आज के लिए 2 पार्टियों का गठबंधन है, इसको कहाँ देखते हो? देखो जी, जबकि हरियाणा अपना राज्य बनया है, मेरे ख्याल ऐसा दुर्भाग्य है अपना कुरुक्षेत्र लोकसभा का, पहली बार ऐसा दुर्भाग्य है जो अब की बार जो इलेक्शन होएगा उसमें कांग्रेस पार्टी का निशान ही नहीं है बेल्ट पेपर पे। मशीन में पहले भी दुर्भाग्य है ये, जब से कांग्रेस का कुरुक्षेत्र लोकसभा अपनी बनी है, मेरे ख्याल उसमें कोई निशान ढूंढने से नहीं मिलेगा। गठबंधन का क्या पता, इनका कोई चेहरा नहीं है इनके पास, सीएम का कोई चेहरा, पीएम का चेहरा नहीं है इनके पास कोई। इनके आम आदमी पार्टी के सारे मेन नेता तो भ्रष्टाचार में जेल में पड़े हैं। आप बताइए क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरुदेव लांबा जी। काफी देर से वेट कर रहे थे। ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे सारे बड़े हैं मेरे से जी। बाकी इन्हीं की सुन रहे थे आप। तो वैसे यह बात कुछ तो मैं सुरेश जी से भी सहमत हूँ, भाई राष्ट्रीय हित में काम होने चाहिए, क्योंकि आज का टाइम में अगर अपन निचले स्तर पर देखा तो एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, और जो भी अपने छोटे मोटे धंधे थे ये लघु उद्योग हो गए, वो हो गए, उनको उनसे भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने को। बढ़िया लगी पार्टी तो देखो जी, पार्टी के बारे में तो भैया कैस का कैंडिडेट है नवीन जिंदल, वैसे तो अच्छा आदमी है, जानते भी सभी है, लेकिन अब उसने पार्टी चुन ली वो, तो अगर वो कांग्रेस में होता तो मेरे हिसाब से 100% नवीन जिंदल ही बनता। अब कुछ भी हो उसका है, वैसे तो देखो नवीन जिंदल बढ़िया और पार्टी कौन सी बढ़िया? पार्टी तो जी देखो वैसे तो सारी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी तानाशाही ज्यादा रही है, और जो मिडिल क्लास अपना वो बहुत ज्यादा दुखी रहा। साथ लगोगे कौन सी पार्टी? आप तो जी काम होने चाहिए, मैं तो नहीं कहूँगा, एक तो शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के हिसाब से। जैसे अपना पंजाब के बाद मैंने देखा अपना हरियाणा पूरा खाली हो लिया, बांग्लादेश चले गई। आप बताओ कौन सी पार्टी आपने किसके साथ लगोगे? सीधे यादव पॉइंट। मेरे हिसाब से तो जी अगर पार्टी के हिसाब से तो देखा जाए तो कांग्रेस ठीक है,
और कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो नवीन जिंदल। तो कैंडिडेट पे जाओगे, पार्टी पे जाओगे? काम तो देखो कैंडिडेट नहीं करने पड़ेंगे, अपन निचले स्तर पर जाओगे तो और क्या करेंगे, फिर तो वही बात होगी। ठीक है, आप बताइए जी, क्या नाम है जी? सुनील कुमार। क्या काम करते हो जी? खेती करूँ जी। खेती करो? हाँ। कौन से गांव से हो? देवीगढ़। देवीगढ़ से जी। हाँ जी। बताइए जी, देवीगढ़ में क्या कुछ मामला है? देवीगढ़ में सुशील गुप्ता का क्लियर मॉल है पूरा। हाँ जी। आप किसके साथ हो? मैं सुशील गुप्ता का। सुशील गुप्ता। हाँ क्या जी। खासियत लगी सुशील गुप्ता में, क्या खास बात लगी आपको उसके साथ होते? कांग्रेस पार्टी, वो आम आदमी पार्टी था और आम आदमी पार्टी के दिल्ली में देख लियो काम। सारे टॉप के स्कूल बना दिए, सारा कुछ ठीक है ना। और यह बीजेपी 130 करोड़ लोगों की जिंदगी गला खेलेगी टीकाकरण का मामला में। अच्छा जी। हाँ, ये आप देखो, परसों चौथे की खबर है या जो लंदन की अदालत में वो कंपनी जो कोविड शील्ड थी उसकी कंपनी वाले ने मानी है कि भाई हाँ इससे यही साइड इफेक्ट होंगे, बिना उसकी जांच पड़ताल के वो टिक्का पूरी जनता का ठकुआ दिया इन्हें। देश हित में सबसे बड़ा काम कर दिया यू। प्रधानमंत्री किसने था? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी। हाँ, बढ़ जाएगा पक्का। आंधी चल रही है उसकी। आपसी गठबंधन के साथ हुआ है? हाँ। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप बताइए जी, आपका लास्ट नंबर आया? अपना नाम जयदयाल है जी, जी जी जांगड़ा। तो यहीं कैथल निवासी है जी। प्रॉपर। तो और बोलो, क्या पूछना चाहो? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसका चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव में ऐसा है जी, हमारे पास है जैसे जिंदल है जी, ठीक है ना। इसने जितने भी कार्य करे, यानी पहले भी 2 प्लान रह लिया ये। एक तो हमारा यहाँ इसने ये जो ये छोटा स्टेशन बनाया, ये 2 तो रेल चलवाई ना, दिल्ली वाली और एक और दिल्ली वाली और एक और 2। एक ये 200 फुट का झंडा, राष्ट्रीय झंडा है जो तिरंगा, ये लगाया इसने। और खास बात तो इसकी ये है कि जो 2 प्लान ये पहले मिला लिया, तो इसने सिलाई मशीन है, किसी का कन्यादान है, एक दफा इसका कोठी पे कार्ड पहुंच जाओ तो सारी इसने सुविधा बालकों को किट दे है, सिलाई मशीन, आंखों कैप लगाए हैं। जितने यहाँ अब तक सांसद बने हैं ना, उन्होंने किसी ने इतना काम नहीं किया जितना इसने किया है, नवीन जिंदल ने। ठीक है, ये पार्टी में कोई सी भी पार्टी में होता तो ये जीतता, और अब भी जीतेगा ये, अच्छे माध्यम से जीतेगा। ठीक है, बिल्कुल है। जो अच्छे सामाजिक काम करेगा ना, तो हम तो उसी के साथ होंगे। रही सरकार की बात, हुड्डा से ये जो सरकार है ना अपनी बीजेपी, और इसमें जो मनोहर लाल खट्टर, एक ईमानदार आदमी, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगाई है इसने। एक घर में से 3-3 4-4 बालक लगे हैं, तो बिना पैसे लगे हैं, कोई पैसा नहीं लगा। कांग्रेस के राज या उसके राज में, लोक दल के राज में पैसा और पर्ची ये चलती थी, तो इस राज में ये बिल्कुल खत्म कर दिया इसने। नायब सिंह सैनी बनाया, बैकवर्ड समाज से बनाया, वो बहुत अच्छा काम किया रहे, और आगे भी होगा, आगे भी काम बनते रहेंगे ही हैं, इसी बात नहीं है। तो जो सीएम चेंज करे इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी ने? बीजेपी ने इसका बेनिफिट मिला, जितने बैकवर्ड क्लासेज है और जो सब इसके साथ हैं, इसी बात नहीं है। और ईमानदार आदमी है, कोई भी आदमी जाकर मिल लो, बल इस तरह जैसे चटाल होया या कोई और होया, उनसे तो डरते थे। इसको कोई बारे में चले जाओ, इसका ये कोई डरने वाली बात नहीं है। और जबकि हमारा सांसद है ये, कुरुक्षेत्र जिला का, कैथल का हमारा सांसद भी है ये, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार।